नमस्कार और स्वागत है आपका मिस्ट्री आलय में। यहाँ हम लाते हैं आपके लिए भारत और दुनिया के ऐसे रहस्य जिन्हें ना विज्ञान पूरी तरह समझ पाया और ना ही समय की रफ्तार मिटा पाई। आज का रहस्य जुड़ा है एक ऐसे पर्वत से जो केवल एक चोटी नहीं बल्कि शक्ति, श्रद्धा और रहस्य का प्रतीक है। जहाँ भगवान शिव स्वयं निवास करते हैं, जहाँ समय रुक जाता है और ऊर्जा बोलने लगती है। एक ऐसा पर्वत जिस पर आज तक कोई मनुष्य नहीं चढ़ पाया, क्योंकि शायद ये मनुष्यों के लिए नहीं केवल देवताओं के लिए बना है। तो आइए चलें इस दिव्य और रहस्यमय यात्रा पर, कैलाश पर्वत के सच्चे रहस्य जानने। शुरू करते हैं आज की खोज माउंट कैलाश, एक ऐसा रहस्य जिसे कोई सुलझा नहीं पाया। ये केवल एक पत्थर का पर्वत नहीं है, ये एक जीवंत प्रतीक है, आस्था का, चेतना का और दिव्यता का। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का निवास माना गया है। मान्यता है कि शिव शंकर इसी पर्वत पर ध्यान मग्न रहते हैं और यहीं से संपूर्ण सृष्टि की ऊर्जा संचालित होती है। बौद्ध धर्म में इसे कहा गया है मेरु पर्वत, जो ब्रह्मांड का केंद्र है। बौद्ध ग्रंथों में वर्णन है कि देवता इसी पर्वत के चारों ओर निवास करते हैं। जैन धर्म के अनुसार प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी ने यहीं पर मोक्ष प्राप्त किया था और तिब्बती बोन धर्म के अनुसार यह स्थान है पृथ्वी की आत्मा के जागरण का केंद्र। सोचिए, एक ऐसा पर्वत जिसे चार महान धर्म अलग अलग सभ्यताओं, भाषाओं और संस्कृतियों से एक ही स्वर में पवित्र और दिव्य मानते हैं। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर कोई अदृश्य शक्ति जो इस पर्वत को आध्यात्मिक ऊंचाई का केंद्र बनाती है? हर साल लाखों यात्री हजारों किलोमीटर दूर से आकर कैलाश मानसरोवर यात्रा करते हैं, केवल इस पर्वत की एक झलक पाने के लिए, केवल उसका परिक्रमा करने के लिए। लेकिन ध्यान दीजिए, कोई भी यात्री इस पर्वत पर चढ़ नहीं सकता, क्योंकि इसकी चोटी तक जाना निषिद्ध माना गया है। कहा जाता है, जो इसके शिखर पर चढ़ने की कोशिश करता है वो अपने जीवन से हाथ धो बैठता है। यह पर्वत केवल देखा जा सकता है, पूजा जा सकता है, लेकिन जीता नहीं जा सकता। ये है कैलाश पर्वत का पहला रहस्य, एक ऐसा पर्वत जो मौन में भी संवाद करता है और जिसकी चुप्पी में भी ब्रह्मांड की गूंज होती है। कैलाश पर्वत की चोटी चार दिशाओं में एकदम समकोण बनाती है, जैसे किसी ने इसे काट कर आकार दिया हो। ये पर्वत ऊपर से बिल्कुल एक शिवलिंग जैसा दिखता है और इसके चारों तरफ अन्य पहाड़ ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे किसी विशाल ब्रह्मांडी यंत्र का हिस्सा हो। कुछ शोधकर्ताओं का दावा है कि ये पर्वत एक विशाल प्राचीन पिरामिड है, शायद धरती का सबसे पुराना और सबसे बड़ा। यहाँ यंत्र क्यों काम नहीं करते? जब वैज्ञानिकों ने यहाँ जीपीएस, कंपास और अन्य उपकरण इस्तेमाल किए तो उन्हें आश्चर्य हुआ। दिशा सूचक यंत्रों ने काम करना बंद कर दिया। कुछ यात्रियों ने यह भी कहा कि हमारी घड़ियां अचानक बंद हो गईं और कुछ समय बाद अपने आप चल पड़ी। कुछ यात्रियों ने दावा किया कि हमें महसूस हुआ जैसे समय बहुत धीरे चल रहा है या शायद रुक गया था। क्या ये ऊर्जा का केंद्र है? कई आध्यात्मिक साधक मानते हैं कि कैलाश पर्वत एक ऐसा ऊर्जा केंद्र है जहां धरती की सातों चक्र शक्तियां मिलती हैं। जैसे हर ग्रह का एक ऊर्जा स्रोत होता है, वैसे ही पृथ्वी का मुख्य स्रोत है कैलाश पर्वत। कुछ इसे धरती का मेरु केंद्र कहते हैं, जहां से सारी सकारात्मक और नकारात्मक तरंगें संतुलित होती हैं। विज्ञान क्यों चुप है? कैलाश पर्वत पर कोई ठोस वैज्ञानिक शोध नहीं हो सका, क्योंकि चीन ने इस क्षेत्र को सीमित और पवित्र घोषित कर दिया है। ये पर्वत आज भी प्राकृतिक बनावट और ऊर्जा के मामले में सबसे अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। क्या ये पर्वत किसी प्राचीन सभ्यता की रचना है या ये ईश्वर द्वारा रचा गया एक अलौकिक संरचनात्मक संकेत? कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात तय है, कैलाश पर्वत जितना शांत दिखता है उतना ही अंदर से जागृत और शक्तिशाली है।
कैलाश पर्वत के पास स्थित है 2 झील। दोनों एक ही स्थान पर, लेकिन उनके स्वभाव और शक्ति में है जमीन आसमान का अंतर। इनका नाम है मानसरोवर झील, राक्षसताल झील। मानसरोवर शांति, प्रकाश और जीवन का प्रतीक। ये झील पूर्ण रूप से गोलाकार है। इसका पानी मीठा और पवित्र होता है। ये झील बेहद शांत, स्थिर और निर्मल प्रतीत होती है। हिंदू मान्यता के अनुसार ये झील स्वयं ब्रह्मा जी की कल्पना से उत्पन्न हुई है। यहाँ स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग खुलता है। हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ आकर ध्यान लगाते हैं, क्योंकि यहाँ की ऊर्जा मानी जाती है शुद्ध और दिव्य। राक्षसताल विकार, अंधकार और तामसिक ऊर्जा का प्रतीक ये झील अर्धचंद्राकार है। इसका पानी खारा और विषैला है। यहाँ की लहरें उग्र, अशांत और भय पैदा करने वाली होती हैं। मान्यता है कि रावण ने इसी झील के किनारे पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। इस झील में ना तो कोई स्नान करता है और ना ही यहाँ कोई धार्मिक कर्म किया जाता है। लोग मानते हैं कि यहाँ की ऊर्जा नकारात्मक और विक्षिप्त है। संतुलन और द्वंद्व का चमत्कारी रूप सोचिए। एक ही स्थान पर 2 झीलें, एक शांत, दूसरी अशांत। एक में जीवन, दूसरी में मृत्यु। एक प्रकाश, दूसरी अंधकार। एक मीठी, दूसरी खारी। ये केवल भूगोल नहीं, बल्कि कायनात की 2 शक्तियों का भौतिक रूप है। धर्म और अधर्म, सत्व और तम, शिव और रावण। वैज्ञानिक भी इस रहस्य को समझ नहीं पाए हैं कि इतनी विपरीत प्रकृति की 2 झीलें एक ही ऊंचाई और एक ही क्षेत्र में कैसे संभव है। ये बात भूगोल के सामान्य नियमों को चुनौती देती है। और शायद यही कारण है कि कैलाश पर्वत को संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा का संतुलन केंद्र माना गया है। ये केवल स्थान नहीं, एक जीवंत शक्ति का संगम है। माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंचाई वाले कई पर्वत आज तक हजारों लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत, जिसकी ऊंचाई एवरेस्ट से कम है, आज तक कोई भी उसकी चोटी तक नहीं पहुंच सका। सवाल उठता है, क्यों? रहस्यमयी घटनाएं और रुकने वाली चढ़ाइयाँ। कई पर्वतारोहियों ने कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार या तो वे अचानक बीमार पड़ गए या फिर उन्हें अदृश्य भय ने वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। कुछ ने अनुभव किया जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें ऊपर जाने से रोक रही थी। एक तिब्बती योगी ने कहा था, कैलाश पर चढ़ना स्वर्ग के द्वार को ठोकर मारना है और ऐसा कोई भी लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। चीन द्वारा चढ़ाई पर आधिकारिक प्रतिबंध सन 2001 में चीन सरकार ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया। कारण पूछा गया तो उत्तर मिला, यह स्थान अत्यधिक पवित्र है और इसे छेड़ा नहीं जाना चाहिए। लेकिन पर्दे के पीछे क्या था? कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार जब वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत की ऊर्जा तरंगों का अध्ययन किया तो उन्हें वहां अलौकिक विकिरण और कंपन महसूस हुआ, जो सामान्य नहीं थे। रहस्यमय मृत्यु और अदृश्य नियंत्रण कहा जाता है कि जो व्यक्ति कैलाश की चढ़ाई की योजना बनाते हैं, अक्सर उन्हें स्वप्न में चेतावनी मिलती है या फिर अचानक ही उनके जीवन में बाधाएं आ जाती हैं। कई पर्वतारोही ऐसे भी हैं जो चढ़ाई के थोड़े समय बाद ही अचानक बीमार होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। क्या ये मात्र संयोग है या सच में यहाँ कोई दिव्य रक्षा कवच है? कैलाश जहाँ मनुष्य नहीं, केवल ईश्वर का स्थान है। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है, जो कैलाश की चोटी पर चढ़ने का प्रयास करेगा, वो स्वयं मृत्यु को आमंत्रण देगा। ये पर्वत नहीं, ये एक जीवित सत्ता है, एक जागृत शक्ति जो केवल उन्हीं को स्वीकार करती है जो पूरी तरह शुद्ध हो, शरीर, मन और आत्मा से। तो दोस्तों, कैलाश पर्वत एक ऐसा रहस्य है जो विज्ञान को चुनौती देता है, आस्था को बल देता है और मनुष्य को उसकी सीमाओं का एहसास कराता है। ये केवल एक चोटी नहीं, ये साक्षात शिव का प्रतीक है। आपका क्या मानना है? क्या ये पर्वत कभी किसी को अपनी चोटी तक पहुंचने देगा? अगर ये रहस्यपूर्ण यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मिस्ट्री आलय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय शिव शंभो।
ओम नमः शिवाय।